धारा 498 भारतीय दंड संहिता आईपीसी का दुरुपयोग। धारा 498 आईपीसी के दुरुपयोग से संबंधित हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले आमतौर पर पतियों के पक्ष में रहे हैं। इन फैसलों में इस बात पर जोर दिया गया है कि आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना इस कानून का दुरुपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब आरोप स्पष्ट हो या उनमें पति के परिवार के खिलाफ ठोस विवरण न हो। हाल के फैसलों में निर्दोष पतियों को झूठे आरोपों से बचाने के कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं। धारा 498 के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के मुख्य बिंदु। 1. आरोपों की कठोर जांच। अब अदालतें धारा 498 के तहत लगाए गए आरोपों की बारीकी से जांच कर रही हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस साक्ष्य की मांग कर रही हैं कि पति और उसके परिवार के खिलाफ क्रूरता के दावे प्रमाणित हों। 2. झूठे आरोपों पर चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर चिंता जताई है कि महिलाएं इस धारा का उपयोग व्यक्तिगत बदले या तलाक की कार्यवाही में पति पर दबाव बनाने के लिए कर रही हैं, जिससे पति और उसके परिवार को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। 3. स्वतः गिरफ्तारी नहीं। अदालतें अब इस बात पर जोर दे रही हैं कि धारा 498 के मामलों में बिना उचित जांच के तुरंत गिरफ्तारी न की जाए, क्योंकि इस प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना अधिक है। 4. क्रूरता की परिभाषा। हाल के फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि केवल वैवाहिक असहमति या विवाद को क्रूरता नहीं माना जा सकता। क्रूरता को गंभीर और महिला के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। महत्वपूर्ण मामलों के उदाहरण। 1. दारा लक्ष्मी नारायण बनाम तेलंगाना राज्य। इस ऐतिहासिक मामले में धारा 498 के दुरुपयोग को उजागर किया गया और अदालतों से कहा गया कि वे आरोपों को आगे बढ़ाने से पहले गंभीरता से जांच करें। 2. अचिन गुप्ता केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि धारा 498 का उपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं किया जाना चाहिए और आरोप साबित करने के लिए स्पष्ट और ठोस साक्ष्य की आवश्यकता है। इन फैसलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित कर रही है कि इस कानून का दुरुपयोग रोकने के साथ साथ वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिले। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।